लीलामय विग्रहाय हेमावधिव्याचविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो हम विचार कर रहे थे ये जो क्या है, वेद स्तुति में भी क्या किया है, गुणांश जूसन करके वहाँ व्याख्या किया गया है। तो ये गुण को ही सेवा किया है, ठीक है ना। उसका हम व्याख्या करते हुए आगे जा रहे थे। वहाँ क्या क्या है, यद्वा, ठीक है ना, यद्वा करके अहिरिव त्वचमपि त्वक् शब्देन परित्यक्ता जीर्णत्व एव उच्यते, ऐसा कहा था, ठीक है ना। जैसे सर्प क्या करता है, अपने केंचुली को छोड़ देता है ना। तो केंचुली को जो छोड़ता है उसके प्रति कभी भी वो आसक्त नहीं होता है, देखता नहीं है। ऐसे ही जीर्णत्व, ठीक है ना, ऐसे ही हम क्या करते हैं, ये शरीर को छोड़ करके, त्याग करके दूसरे शरीर को प्राप्त करते हैं। तो इसके प्रति और मोह नहीं रखते। ये लिखा है, स यथा ताम जहाती तत्समीपप्योपि न व्रजति, है ना। तो ऐसे ही आपने उसको त्याग कर देते हैं और उसके समीप नहीं जाते हैं। किसके समीप, माया के, तथा त्वम अपि माया समीपम न यासी, ठीक है ना। ऐसे ही आप माया के सम्मुख और नहीं जाते हैं, कार्य करके उसको छोड़ देते हैं, तो छोड़ ही देते, कभी नहीं जाते हैं। अन्यत्र च, यही से होना था, है ना। अन्यत्र च विशुद्ध विज्ञान घनम संस्थया समाप्त सर्वार्थमोघ वांछितम इति, ठीक है ना। यहाँ पर कहा है 10वें स्कंद में, क्या कह रहा है, कह रहे विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्थया अपने ज्ञान के द्वारा, स्वसंस्था, संस्था मतलब ज्ञान, अपने ज्ञान के द्वारा विशुद्ध विज्ञान घन, जो विशुद्ध घन विज्ञान है ना, घन मतलब दृढ़ीभूत जो ज्ञान है, वो सर्वार्थम, समाप्त सर्वार्थम, सर्व विषयार्थम समाप्त, ठीक है ना। जितना भी विषय है, संसार विषय है, उसके प्रति क्या है, समाप्त होकर, लीन होकर के, मोघम, सर्वार्थम क्या है, ओघ वांछितम, ओघ मतलब हाँ, पाप को क्या करते हैं, सब जब सर्वार्थम ओघम समाप्तम, सब पाप नष्ट हो जाता है, तब जाके वांछा मतलब ईश्वर वांछा उत्पन्न होता है। तथा उद्धवम प्रति श्री भगवत वाक्यम, उद्धव के प्रति भगवान जी कह रहे हैं, सिद्धयोष्टादश प्रोक्ता धारणा योग पारगै तासामष्टो मत प्रधाना दशैव गुण हेतव, रे अष्टादश सिद्ध, ठीक है ना। 18 जो क्या है, सिद्ध, अष्टादश सिद्ध करके किसको लिया है, अष्ट सिद्धि और क्या है, नहीं, गुण हेतु 10, ये 18 है ना। अष्टादश सिद्धया प्रोक्ता, योग पारगई धारणा, योग जो पारग होते हैं, जो योग में निपुण होते हैं, वही अष्टादश को क्या करते हैं, सिद्धि को प्रोक्त कहा कहते हैं, क्या कहते हैं, तासाम अष्टौ मत प्रधाना, ठीक है ना। 8 जो है मेरे प्रधान है, और 10 गुण हेतव, और गुण के प्रति जो कारण है वो 10 है। हाँ, सत्वगुण प्रति कारण जो है 10 है, और मेरे प्रति जो कारण है ये 8 है। तो इस प्रकार की अष्टादश जो है योग, और क्या है, योग पारगई धारणा, जो योगी होते हैं उनकी धारणा ऐसा है, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं, अग्रे च, और आगे कह रहे हैं, एतम में सिद्धयो सौम्य अष्टौ उत्पत्तिका मता, अष्टावोत्पत्तिका मता, ठीक है ना। एताम में सिद्धय, ये जो है मेरा सिद्धि है सौम्य, एताम में सिद्ध है, ये सब मेरा सिद्धि है, ठीक है ना। अष्टौ
उत्पत्ति का मता, ये क्या है, ये जो अष्टौ है ये क्या है, मेरे से ही, मेरा मत प्रधान अष्टौ जो कहा है ना, ये मेरे से ही उत्पत्ति है। ठीक है ना, ये क्या है, अष्ट सिद्धि जो है ईश्वर का ही, ईश्वर से ही सृष्टि है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये हनुमान चालीसा में आता है। ठीक है ना, तो ये जो अष्ट सिद्धि क्या है, ये मेरे से ही उत्पन्न है। अतएव दैत्य बालकान प्रति प्रहलाद वाक्यम, ठीक है ना, असुरों के प्रति प्रहलाद जी ने भी कहा है, केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर माययांतरहितेश्वर्य ईयते गुण सर्गया। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, बोले आनंद स्वरूप परमेश्वर, ठीक है ना, केवल अनुभव, ये आनंद स्वरूप जो परमेश्वर है ये केवल क्या है, अनुभव योग्य ही है, अनुभव ही कर सकते हैं। प्रहलाद जी कह रहे असुरों को, असुर बालकों को, ये जो आनंद स्वरूप परमेश्वर है इस केवल अनुभव ही कर सकते हैं। इसलिए माया क्या है, गुण सर्गया माया, गुण सर्ग जो ये गुण से उत्पन्न होने वाली, गुणों को उत्पन्न करने वाली जो माया है, ये क्या है, गुण सर्गया, ये सब क्या करती है, गुणों को सृष्टि करती है। उस गुण सृष्टि के द्वारा अंतर्हित ऐश्वर्यम ईयते, जो अंतर्हित ऐश्वर्य है, ईश्वर का जो अंदर जो ऐश्वर्य पड़ा है उसी को ईयते, ईयते मतलब ईयते, इनगतो से ईयते बनेगा, ते आते अंते नहीं, क्या है, ते क्या है, नलतुसु स्थलतुस ए आते इरे, ये अच्छा, ये तो आत्मबोध किया है वहां पर इणगतो का ही, ये हो गया, और ठीक है, ईयते, ये तो मतलब क्या, जानते, जानना चाहिए, है ना, ये क्या है, ईश्वर के ही जो अंतर स्वरूप है उसी को ही जानना चाहिए। देखिए टीका में लिख रहे हैं, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, ननु स एव चेत सर्वत्र, ये कहाँ का टीका है, नहीं अपने सिद्धो स्वामी टीका, सिद्धो स्वामी कह रहे हैं ननु स एव चेत सर्वत्र, यदि वही सर्वत्र विद्यमान है तर्हि सर्वत्र सर्वज्ञत्वादि उपलभ्येत, तब यदि सर्वत्र विद्यमान है तो सर्वत्र सर्वज्ञत्वात् उपलभ्येत, सब जगह सर्वज्ञ होने से सर्वत्र वो प्राप्त होना चाहिए, उपलब्धि होनी चाहिए सब जगह उनकी। तत्राह, वहां पर कह रहे गुणात्मक सर्गो यस्य, जो गुणात्मक सर्ग है जिसका, यस्याः तया माया अंतर्हित, वो क्या है, माया से अंतर्हित है, और अंतर्हितम ऐश्वर्यम येन स, और कैसे है, वो उनका ही ऐश्वर्य है, वो माया के अंतर्हित है और उसी का ही वो ऐश्वर्य है ना, इसलिए जो उनका गुण है वो सर्वत्र होते हुए भी सर्वत्र न उपलभ्येत, ठीक है, सर्वत्र विद्यमान है लेकिन सर्वत्र हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बोले क्यों, बोले वो गुणात्मक माया है, सृष्टि है, ठीक है ना, वो गुणात्मक सृष्टि होने के कारण हम उसमें फंसे हुए हैं, इसलिए हम उनको सर्वत्र सर्वत्र होते हुए भी उनको क्या कर नहीं सकते हैं, उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। ईश्वर कण कण में बैठे हैं, सर्वत्र विद्यमान है, विभु है, विभु है, इसका तात्पर्य क्या है, सर्वत्र है, सर्वत्र सर्वत्र उपलब्धि हो, प्राप्ति हो उनकी, क्यों नहीं होता है, बोले गुण माया,
सर्ग। उन्होंने क्या किया, गुण माया रूपी सृष्टि करके छोड़ दिया है, जिस गुणों से, जिस माया के द्वारा हम सब क्या हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं, वो नहीं जान पाते। और जो उससे परे हो जाता है प्रहलाद जी जैसे, वो सर्वत्र भगवान को देख लेते हैं। खंबे में भी दिखा दिया कि देखो इस खंबे में भी है। उन्हें पूछा था तो कहता है सर्वत्र है, तो इस खंबे में है? बोले हाँ इस खंबे में है। बोले तोड़ के देखो खंबे को। खंबे तोड़ दिया तो क्या हो गया, पूरा उसका जो कुछ था सब धराशायी हो गया। बिल्डिंग जो होता है खंबे में ही टिका हुआ रहता है, खंबे को तोड़ने से क्या होगा, पूरा बिल्डिंग गिर जाता है। तो ऐसे ही वो उसका जो दंभ था वो खंबे में था। किसका, हिरण्यकशिपु का खंबे में था। जैसे खंभ तोड़ा ऐसे दंभ टूट गया, सब कुछ नष्ट हो गया ना, वो तो मारा गया। इसलिए खंबे में दिखाया और कहीं नहीं दिखाया। खंबे से ही दंभ टूटा। खंबे में ही क्या होता है, शक्ति होती है, आश्रय होता है ना उसमें। पूरा बिल्डिंग खंबे में आश्रय होता है, तो उसका जो दंभ रूपी अहंकार था वो आश्रय खंभ था। खंभ तोड़ दिया तो दंभ टूट गया। चलिए अत्र यहाँ पर भगवद ऐश्वर्य, भगवान के जो ऐश्वर्य है उसका, माया अंतर्हितत्वेन, भगवान का ऐश्वर्य क्या है, माया से अंतर्हित होने से, गुण सर्गया इति, ठीक है ना, गुण से सृष्टि होने से, मायया विशेषण विन्यासेन च तद अतितत्वं बोधयति स्वरूपवत। जैसे ईश्वर का स्वरूप सर्वत्र ज्ञान नहीं हो पाता है, सबको ज्ञान नहीं होता है, सर्वत्र उपलब्धि नहीं हो पाती है, ऐसे ही उनका जो गुण सर्ग सृष्टि है वो भी सर्वत्र विशेषण विन्यासेन, है ना, विशेषण विन्यास होने से क्या हो जाता है, सर्वत्र प्राप्त नहीं होता है। तद अतितत्वं बोधयति, वो क्या हो जाता है, अतीत में हुआ था ऐसा बोध होता है। अतीत क्या हो, सर्वत्र विद्यमान है, वर्तमान काल ही होता है वहां, उनका अतीत नहीं होता है। भगवान का कभी अतीत नहीं होता है। यूं नहीं कह सकते भगवान कल यहाँ आए थे अभी भी यहाँ है, इसलिए वर्तमान ही है। लेकिन क्या हो जाता है, उनका स्वरूप जैसे सर्वत्र उपलब्धि नहीं हो पाती है, ऐसे उनका ये जो गुण है वो भी सर्वत्र उपलब्धि नहीं हो पाती है, क्योंकि वो गुण माया होने से। बोले अतः परमेश्वर इति विशेषणमपि तत्सहयोगेन पूर्वमेव दत्तमिति ज्ञेयम्। पूर्व में ही वो बता दिया था। क्या कहा था, बोले परमेश्वर जो है ये सब गुण माया आदि सब क्या है, विशेषण है। तो विशेषण स्वरूप होने से तत्सहयोग जो गुण कार्य है वो भी उपलब्धि नहीं होती है। कैसे, बोले पूर्वमेव दत्तम, पूर्व में सब बताया है कि उनका सब क्या है, अचिंत्य है, विलक्षण है, उसे बताया था पूर्व में। तो इसलिए विलक्षण होने से वो उपलब्धि नहीं होती है। तो आगे कह रहे हैं, अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बहुहि प्रजा सृज्यमाना स्वरूपा अजो ह्येकजोषमाणोऽनुसेते जहात्येनां भुक्त भोगा जगह, क्या है, भोगामजन्यम्। रहे एकाम अजाम, वो क्या है, एक है और अज है, न जायते इति अज, उनका कभी सृष्टि नहीं होती। जब प्रलय होगा तब तो सृष्टि होगा, तो सर्वत्र विद्यमान है और सदा सर्वदा विद्यमान है, कभी उनकी क्षय नहीं होता है, इसलिए वो एक है और अज है। और लोहित शुक्ल कृष्णम, ठीक है ना, लोहित मतलब लाल रजगुण, शुक्ल सत्व गुण, कृष्ण तम गुण, ये तीनों गुण से क्या है, वो तीनों गुण से वो क्या करते हैं, स्वरूपाम बहुवी प्रजा सृजमानाम, है ना, ये तीनों गुण से ही क्या करते हैं, रूप वाले, स्वरूप वाले, बहुवी प्रजा सृजमाना, बहुत प्रजा को सृष्टि करते हैं। रजगुण लाल, शुक्ल मतलब सफेद, मतलब सत्व गुण बताया तो था पहले, और कृष्ण मतलब तम गुण, पहले बताया ना, 2-3 श्लोक में बताया, 2-3 बार अर्थ बदला के।
बोले अजो ही एक, कैसे है, अज है और एक है, और जुषमाण अनुसेते, क्या करते हैं वो, एक होते हुए भी क्या करते हैं, सबको सेवन करके, अनुसेते, और बोले भोगाम भुक्त अन्य अज, और जो अन्य अज है, अन्य अज कौन है, और एक अज है, हाँ? भगवान को छोड़ के और एक अज है, जीव, हाँ, जीव भी जो है उसका भी कहीं सृष्टि नहीं होता, ना जीव मरता, ये शरीर ही तो नष्ट होता है, हाँ, जीव तो यहाँ से छोड़ के और कहीं लिपट जाता है, और कोई शरीर को लेके चल जाता है कि नहीं, तो वो भी अज है, बोले अन्य अज, भोगम भुक्त, ठीक है ना, एनाम जहाती, इनको छोड़ करके जो अन्य अज है वो क्या करता है, भोगम भुक्त, भोग को भोग करता है, हम करते हैं, जीव भोग करते हैं, पाप पुण्य को लेकर के चलते हैं, ईश्वर का कोई पाप पुण्य नहीं, अगर वो पाप पुण्य करके नरक जाएगा ना, वहां सब उद्धार हो जाएगा सबका, है ना, इसलिए वो पाप भी लिप्त नहीं होता है, और पुण्य, पाप तो खैर वो करते ही नहीं है, और पुण्य भी उनको लिप्त नहीं होता है, इसलिए वो विशेष है, हम पाप करते तब भी जकड़ के रखता है, पुण्य करते तब भी स्वर्ग में ले जाता है, फिर फेंकता है नीचे, चलिए, बोलिए यदा, हाँ, यद आत्मा, आत्मक, जो आत्मा है, बोले भगवान, तदात्मिका व्यक्ति, यदात्मक जो भगवान है, तदात्मिका व्यक्ति, भगवान भगवत व्यक्ति जो है, किम आत्मको भगवान, बोले ये जो भगवान व्यक्ति है किस प्रकार का है वो, बोले ज्ञानात्मक, ऐश्वर्यात्मक, शक्त्यात्मक, कैसा है वो, ज्ञानात्मक, ऐश्वर्यात्मक और सत्यात्मक, ये श्वेता सूत्र में कहा है, देवात्म शक्ति सुगुणे निगूढ़ाम, देवता का जो आत्मशक्ति है स्व गुणे निगूढ़ाम, अपने गुण से वो निगूढ़ित रहता है, हम क्या करते हैं, प्रकृति के गुण से निगूढ़ित रहते हैं, आज गर्मी है तो गर्मी गर्मी मर रहे, कल सर्दी होगा तो सर्दी सर्दी मरेंगे, है, हम प्रकृति के गुण से ही गुणी होके रहते हैं, और देवात्म शक्ति, देवताओं की जो आत्मशक्ति होती है वो स्वगुणी, वो यहाँ आएंगे तब भी उनको एसी जैसा ठंडा लगेगा, और सर्दी में आएंगे तो उनको नॉर्मली लगेगा, क्योंकि वो अपने गुण के अनुसार वो तेजस स्वरूप है, वो स्वयं ही सूर्य जैसा है, यहाँ आके क्या गर्मी लगेगा उनको, सूर्य अगर नीचे उतर जाए तो क्या गर्मी लगेगा, वो स्वयं ही आ गए, है कि नहीं, इसलिए उनको कोई ऐसा बात नहीं है, इसलिए कह रहे हैं, लेकिन वो ईश्वर भगवान कैसा है, ज्ञानात्मक अथवा ऐश्वर्यात्मक अथवा सत्यात्मक, कौन कैसा है आपका ईश्वर, इसे भगवान आपने कहा किमात्मक, ज्ञानात्मक, ऐश्वर्यात्मक, सत्यात्मक, प्रश्न हुआ, ठीक है ना, अब कह रहे हैं कि वो जो है स्वगुणे निगूढ़ाम, अपने गुण से ही वो निगूढ़े, तो अपने गुण से निगूढ़े, तो गुण क्या है केशव जी, गुण क्या है, गुण ज्ञान है कि ऐश्वर्य है कि शक्ति है, कैसे, गुण क्या क्या चीज है, गुण क्या है, पदार्थ है ना भाई, द्रव्य गुण, तो गुण हो गया पदार्थ, और ज्ञान आपका है, ज्ञान कैसे द्रव्य हो जाएगा, ज्ञान, हाँ, गुण में ज्ञान है, तो ज्ञान क्या हो गया, गुण हो गया, और ऐश्वर्य वो भी गुण है, शक्ति
तो गुण है ये सब। तो जो कहे हाँ हाँ ये सब गुणात्मक है। तो ये सब जो गुण है, इसलिए कहा है क्या है, जो आपने प्रश्न पूछा कि ज्ञानात्मक, ऐश्वर्यात्मक, सत्यात्मक, बोले ये तीनों आत्मक है, तीनों आत्मक है। तो कैसे, बोले देवात्म शक्ति सुगुणे निगूढ़ाम, ठीक है ना, अपने गुण से वो गुणीभूत रहते हैं। तो ज्ञानात्मक भी है, ऐश्वर्यात्मक भी है और सत्यात्मक भी है। तो आपका जो प्रश्न था ज्ञानात्मक है कि ऐश्वर्यात्मक है कि सत्यात्मक है, तो तीनों आत्मक है। अब कह रहे हैं अत्र स्वगुण रीति याति तगोचरा वाचाम स्वीय इत्युक्ते, ये विष्णु पुराण का प्रमाण दे रहे हैं। याति त य अतीत गोचरा वाचाम, ये जो क्या है वो उनकी जो वाणी है अतीत गोचर है, अतीत काल से ही सब जानते हैं, है कि नहीं। तो स्वीय स्वभाव इत्यर्थ, वो क्या है, स्वभाव से ही ये सब सिद्ध है। तो अत्र विष्णु पुराणे षष्ठांशे, विष्णु पुराण में पुनः कहा है, बोले निरस्ताति सयाह्लाद इत्यादि प्रकरणम तदीय श्रीधर स्वामी टीका च अनुसंधेया। इसको श्रीधर स्वामी जी ने अनुसंधान किया है। क्या कहा है, बोले निरस्त अतिशयाह्लाद, अतिशय आह्लाद जो कोई कह रहा है, क्या है, आह्लाद, आह्लाद सत्यात्मक ईश्वर, वो भी निरस्त हो गया। तो ईश्वर जो प्रश्न हुआ था किमात्मक भगवान, तो किमात्मक भगवान स्वगुणैर गुणात्मक भगवान, ये हो गया आपके सिद्धांत। अपने गुण से गुणीभूत है भगवान, ना ज्ञानात्मक है, ना ऐश्वर्यात्मक है, ना सत्यात्मक है, ना इससे पर है, ना इससे युक्त है। बोले इससे क्या है, भगवान स्वज्ञान से ज्ञानी है और स्व ऐश्वर्य से ऐश्वर्यशाली है और स्व शक्ति से शक्तिमान है, इसलिए तीनों से परे है और तीनों से युक्त भी है। एक में आप नहीं कह सकते भगवान ज्ञानात्मक भगवान है अथवा ऐश्वर्यात्मक भगवान है, सत्यात्मक भगवान है, ऐसा नहीं कह सकते। तीनों गुण से युक्त है और इससे परे भी है, इससे अलावा और गुण भी है उनके पास। तर्क संग्रह काम आया। हाँ चलाए और चलिए। अब कह रहे हैं तथा मां भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणः, ठीक है ना। अब भगवान कह रहे हैं कि सर्वे गुणाः निरपेक्षकम निर्गुणम मां भजन्ति, जो जितना भी गुण वाले हैं, प्राकृत गुण वाले, सर्वे गुणाः, जितना भी प्राकृत गुण वाले हैं, और निरपेक्षकम निर्गुणम, जो निरपेक्षक निर्गुण है, वो क्या कहते हैं, निरपेक्षकम निर्गुणम निरपेक्षकम माम भजन्ति, जितना भी गुण है वो जो मैं निरपेक्षक निर्गुण मेरा स्वरूप का ही भजन करते हैं। और क्या करते हैं, बोले सुहृदम, और मैं कैसा हूँ, सुहृद हूँ, सबके हितकारी हूँ। सुहृद मतलब क्या, हितकारी हूँ, सबका क्या करता हूँ, मंगल ही करता हूँ। भगवान सबका सुहृद ही है, मित्र नहीं है। मित्र क्या करता है, हाँ, मित्र क्या करता है, पैसा देने पर देता है, नहीं देने पर नहीं देता है। दोस्तों यही तो करते हैं, कंजूस से कभी 1 रुपये खर्चा नहीं करता, छोड़ो इसको, नहीं उसके पीछे खर्चा नहीं करते हैं। लेकिन जो सुहृद होगा उसका सुख में दुख में सब समय खड़ा रहेगा, भले वो कुछ नहीं। सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया है, इतनी से चावल दिए भाई, चावल थोड़ा सा ही, मुट्ठी भर चावल भून के तो ले गया था। भगवान ने क्या किया, सब कुछ दे दिए। क्यों भाई, उसने तो इतना चावल दिया था, भगवान 4 मुट्ठी दिया था, इन्होंने 10 मुट्ठी दे देते। भाई तू इतना चावल लेके आया था, मैं थोड़ा और थोड़ा दे दिया, तू लेके जा।
ये होता है मित्र, ठीक है ना। लेकिन भगवान ने अपार दे दिए। कोई कहते हैं केवल सुदामा जी को नहीं दिए, पूरा सुदामा जी के गांव जी को गांव भर दिए, पूरा गांव ही क्या है ऐश्वर्य से भर दिए। सब सोने का महल हो गया, सब संपत्ति से परिपूर्ण हो गए। तो ये है सूर्य, ठीक है ना। इसलिए सबके हित करने वाले हैं। और प्रियम आत्मनम, कैसे है ये? प्रिय आत्मा है, सबके आत्मा को प्रेम रखते हैं, ठीक है, सबसे प्रेम रखते हैं। इसलिए प्रेमास्पद, हमारे यहाँ क्या है? परम प्रेमास्पद भक्तिरेव मोक्षे कारणम। हमारे यहाँ मोक्ष का जो कारण है परम प्रेमास्पद भक्ति। हमारे इसलिए हमारे ईश्वर कैसे है? परम प्रेमास्पद है, परम प्रेम को देने वाले है, ठीक है ना। इसलिए प्रियम आत्मानम बोले साम्य। और कैसे है वो? साम्य। और साम्य असंगादय गुणः, और ये ऐसे जो है अनेक गुण है उनके पास, ऐसे हमारे ईश्वर क्या है? ऐसे निर्गुणम निरपेक्षकम माम भजन्ति, ऐसे निर्गुण निरपेक्ष मुझे भजन करते हैं। अब यहाँ कहने की तात्पर्य क्या है? बोले सर्वे गुणाः, गुण की बात चल रहा है ना, सत्वरजतम गुण की। तो बोले प्राकृतिक गुण जो कुछ है, जितना भी गुण है, वो सब क्या करते हैं? मेरे इन गुणों युक्त मुझे भजन करते हैं, प्राकृतिक गुण वाले। तो जीव जो है प्राकृतिक गुण वाला है, तो प्राकृतिक सत्वरजतम गुण से युक्त होने के होकर के क्या करता है? निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियम आत्मानम साम्य असंग क्या है? असंगादय गुणा अगुणाः, ऐसे माम भजन्ति, मुझे भजन करते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कथम भूता, ऐसे किस प्रकार है? बोले अगुणाः, बोले गुण परिणाम रूपा न भवन्ति, गुण से परिणाम रूप नहीं होने वाला, किंतु नित्या, ठीक है ना। हम लोग सब क्या होते हैं? सत्वरजतम गुण आदि से परिणामी होते हैं, परिणाम हो जाता है। सत्व गुण से शांत हो गए भजन करते हैं, रजगुण से कार्य करते हैं, तम गुण से सो जाते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन ईश्वर क्या है? बोले अगुणाः, इस गुण से नहीं है। बोले गुण परिमाणम अरूपा न भवन्ति, गुण के परिणाम से अरूप नहीं होते हैं। हम गुण के परिणाम से अरूप हो जाते, स्वरूप को नष्ट करते हैं, नहीं होता है। सत्व गुण से चेहरा अलग दिखता है, रजगुण से चेहरा का अलग होता है, और तम गुण में सो जाते हैं उसके समय चेहरा का हमारा अलग स्वरूप होता है ना। चेहरा हंसना रोना, वो जो चेहरा होता है सुखी दुखी, जो मुख होता है वो हमारा गुण के कारण होता है, लेकिन वो सब उसका कोई छू भी नहीं पाता ये सब, किंतु नित्य है। और हम इसी गुण के कारण हमारा समय अतिबाहित हो जाता है, हम शरीर को छोड़ना पड़ता है, लेकिन उनको कोई छोड़ना पड़ना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए वो अगुण है, लेकिन तो नित्य इत्यर्थ। तथा च नारद पंचरात्रे जितंत स्तोत्र, जितंत स्तोत्र कहीं से ढूंढ के लाइए, बहुत जगह में दिया। नमः सर्वगुणातीत षड्गुणाया विवेधसे, ठीक है ना। अब ये जितंत स्तोत्र में ये क्या है? नारद जी स्तुति कर रहे हैं। बोले सर्वगुणातीत, सर्वगुण से जो अतीत है, और षड्गुण, षड्गुणया, षड्गुण को जो क्या करते हैं? षड्गुणया विभेद से, विभेद मतलब विधाता, षड्गुणया विभेद से, विभेद से क्या है? बध विध, विध शब्द है, ठीक है ना। विपूर्वक, विपूर्वक वेदस, वेदस, वेदस शब्द है ना। वेदस ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा का ही परिवाची है। तो विशेष ब्रह्मा मतलब क्या हो गया? ब्रह्मा ही है ना। उनको नमः, नमस्कार करता हूँ, नारद जी ऐसा कहते हैं। अब आगे कैसे नमस्कार कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कल इसको करेंगे। तदुत्तम ब्रह्म तर्के, ब्रह्म तर्क में जो
इसका और विचार किया है, उसको हम विचार करेंगे कल। जय जय श्री राधेश।